वेलकम टू रेसिपी फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स, वो भी मेरे स्टाइल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें। तो जी, रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये रेसिपी जो है वो बहुत फरमाइश पे बन रही है और ये बन रही है ईद के हवाले से। ठीक है, ईद के लिए आप लोग तैयारी करके रखें। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन लिया, उसमें हमने चिकन डाल दिया और चिकन मैंने क्यूब्स में रफली कट किया था। चले जी, दूध भी गया, अच्छा जी पानी भी गया और अब हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हमने बॉईल करना है और जैसे ही पहला बॉईल आए तो हमने हल्की आंच कर देनी है, मीडियम टू लो, और 5 से 6 मिनट हमने पकाना है। मकसद ये है कि हमारा चिकन जो है ना वो थोड़ा पक जाए और ये दूध डालने का मकसद ये है कि नरम और सॉफ्ट बने। चलें जी, मसाले ऐड करेंगे। पानी ड्रेन कर दिया था चिकन का। पेपरिका पाउडर डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है, चिकन पाउडर डाला है, काली मिर्च पाउडर डाला है और ये सोया सॉस अब जाएगा। अच्छा जी, नमक इसमें मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी। ठीक है, वो आपने नोट कर लेना है, टेस्ट कर लेना है और जनाब उस हिसाब से फिर आपने नमक डालना है। मैंने नमक नहीं डाला था इसमें। चलें जी, ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए, उनको कट कर लिया, किनारे काट दिए थे और हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर। और ये देखें जी, मज़ेदार सा मिक्सचर हमारा रेडी हो रहा है। और ये सारा जब मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी क्या मज़ेदार लुक आई है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप हाथ में लें और मुट्ठी बंद करें और जैसे ही ये देखें मिक्सचर हमारा बहुत अच्छा बन गया है, बाइंडिंग हो रही है अच्छी सी, तो इसका मतलब बेस्ट है। ठीक है, अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे सारा और शेप देंगे नगेट्स की। जिस तरह की मर्ज़ी आप शेप दे लें, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है क्योंकि नगेट्स होते ही फ्री शेप हैं। ठीक है, गोल बनाने हैं, त्रिकोण बनाने हैं, चौरस बनाने हैं या हाथ से शेप ये ओवल शेप दे लें, जिस तरह भी आप लोगों को ईजी हो। चलिए जी, अब कोटिंग की बारी है। हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। अंडे डाले, काली मिर्च, नमक और ये दूध जाएगा और साथ ही मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, पानी डलेगा और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, मुझसे गलती हुई कि मैंने ना बाउल में सारा ये डाल दिया। ये मैदा जा रहा है और आपने क्या करना है, डायरेक्ट ब्लेंडर में डालना है ये सारी चीज़ें और चला देना है ब्लेंडर को। ठीक है, अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया, मुझे बाद में करना पड़ा क्योंकि मैदा जो है ना वो मिक्स नहीं हो रहा था। ये लीजिए, अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया हमारा। और अब हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। और ये हमारे मज़ेदार से नगेट्स रेडी हो गए हैं। साल 6 महीने आप रख के खाएं, ज़रा ये ख़राब नहीं होंगे। बस ये है कि फ्रीज़र आपका ठीक होना चाहिए। चलें जी, फ्रेश मैं आपको फ्राई करके भी दिखा दूं। और फ्रीज़र से जब आप निकालेंगे थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करें उसको, माइक्रोवेव घुमाएं और चलें जी गरम गरम, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने बहुत देर तक आपने पकाना है। ठीक है, जस्ट आपने कलर देना है और कुछ भी नहीं। और ये देखें जी, ओए होए होए होए, क्या मज़ेदार लुक आई है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे ही हमने ब्रेड क्रम्स लगाए, वो स्टेज वो है कि आप फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद जैसे ही वो फ्रीज़ हों तो ज़िपलॉक बैग में डालें, किसी लिफाफे में डालें, बॉक्स में डालें और साल 6 महीने के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। मज़े की बात ये है। ठीक है जी, और बहुत ही मज़ेदार यमी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो जी, हमारे तो हो गए हैं रेडी। ये देखें जी, नेक्स्ट डे जो था वो फ्रीज़ हो गए थे और ये आए हाय, हमने बेहिसाब बनाए। ठीक है, ताकि अच्छा सा रज के खाएं सब और इंजॉय करें। तो जनाब आप लोग भी ज़रूर बनाइए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ान कैसा गुज़र रहा है ये भी आप बताइए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। तो इससे क्या है कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।